नमस्कार छात्रों। साइंस सेकेंड साइंस क्लासेस में एक बार से पुनः आपका स्वागत है। तो हमने आपको जो लास्ट वीडियो कल भेजा था उसमें आपको बताया था शक्ति के बारे में और कार्य के बारे में। तो कार्य क्या है, तो आपको कार्य को बताया था किसी वस्तु को बल लगाकर यानी विराम अवस्था से गतिशील बनाना या उसमें विस्थापन करना या गतिशील को बल लगाकर इस विराम अवस्था में लाना यानी उसमें विस्थापन होना। ये सारी व्यवस्था बताई थी। बल का मात्रक क्या होता है? बल यानी फोर्स यानी न्यूटन उसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल। उसके बाद हमने बताया था विद्युत यानी शक्ति के बारे में बताया था। तो देखिए शक्ति की आपको मैंने कल ये परिभाषा भी बता दी थी, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। ये मैं परिभाषा आपको कल लास्ट वीडियो में बता चुका था। तो शक्ति यानी इसका जो मात्रक होता है, मैंने इसके मात्रक के बारे में भी आपको बताया था। जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वाट। अब वाट कहां से लिया वो देखो। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि भाप के इंजन का आविष्कार, जो किया था, भाप के इंजन का आविष्कार किया था किसने? जेम्स वाट ने। ठीक है, भाप के इंजन का आविष्कार किया जेम्स वाट ने। तो वहीं से इसका मात्रक जो है ना, शक्ति का मात्रक लिया गया है वाट। क्या लिया गया है? वाट। ठीक है, तो यहां शक्ति का मात्रक से हम W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम इस पर आधारित सवाल, तो यहां ये आपकी शक्ति हो गई। अब हम विद्युत शक्ति की बात करते हैं। तो जो विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत द्वारा यानी विद्युत ऊर्जा द्वारा या जो कार्य करने की दर है या स्थानांतरण की दर है उसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति। यहाँ जो ना ऑप्टेटिव छोटे छोटे ऑप्शनल जो प्रश्न निकल रहे हैं ना, वो राइट है कंपटीशन के लिए, आपके लिए तैयार है, कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप विद्युत शक्ति को और देखो, यहाँ मात्रक तो एक ही है। विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की जो दर है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर है? इसका मात्रक तो वही चल रहा है आपका। देखिए अब हम इसके बड़े मात्रक की बात करते हैं। जैसे यहां हमने लिया शक्ति का मात्रक, क्या लिया? शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक लेते हैं हम वाट। लेकिन जब बड़े की आवश्यकता होती है व्यापारिक स्तर पर प्रश्न बनता है। देखिए ऑप्शनल प्रश्न है और कंपटीशन का प्रश्न भी है। व्यावसायिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? व्यापारिक, वाणिज्यिक स्तर, व्यावसायिक जो है स्तर पर जो इसका मात्रक होता है किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट होता है। क्या होता है? किलोवाट होता है। और इसे हम और भी बदलते हैं, यूनिट में बदल लेते हैं। यानी 1 किलोवाट बराबर होता है 1 यूनिट। अब हम 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित करने के लिए देखेंगे कि 1 किलोवाट या 1 यूनिट को जूल में कैसे परिवर्तित। यहां देखिए, यहां मोस्टली प्रश्न है
विद्युत ऊर्जा यानी जो शक्ति है, विद्युत शक्ति है, उसका व्यापारिक मात्रा के बारे में बात करेंगे। यहां देखें, देखिए 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, इसको जूल में बदलना है। तो देखिए 1 किलो वाट में होते हैं 1000 वाट, और 1 किलो वाट में क्या होते हैं 1000 वाट होते हैं। क्लियर है आपका। उसके बाद 1 घंटा, 1 घंटा में आपके होते हैं कितनी सेकेंड, 3600 सेकेंड। कितनी होती है 3600 सेकेंड होती है। तो इसको गुणा कर देंगे, यानी किलो वाट घंटा जूल में परिवर्तन करना है, तो इसको हम कर देंगे 1000 गुणा 3600। तो 36 गुणा 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, या सम जीरो लाने के लिए एक पॉइंट बढ़ा दो, 3.6 गुणा 10 की घात 1 किलो वाट घंटा में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। क्लियर है हुआ आपका। आज बात करते हैं और जो कार्य करने में शक्ति होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगर से यहां शक्ति P बराबर होता है W बटे T, W बटे T। अब हम W को दर्शाते हैं किससे, W बराबर ले लेते हैं mgh और T यानी समय हो जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक 60 किलोग्राम का, एग्जांपल से समझे इसको, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, यानी उसका द्रव्यमान कितना है, आपसे पूछे व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है 60 किलोग्राम। कितना है 60 किलोग्राम, और समय है 30 सेकेंड, समय 30 सेकेंड। और उसके बाद कह रहे हैं वो उपयोग में ली गई, हमें बात करनी क्या, उसने कितनी जो है व्यक्ति द्वारा कितनी शक्ति व्यय की, कितनी शक्ति उसने खर्च की। तो शक्ति के लिए सूत्र लगा देंगे हमारे पास, कितना, एक चीज में रहिए क्या, ऊंचाई यानी हाइट कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 5 मीटर। कितनी ऊंचाई है 5 मीटर। तो व्यक्ति द्वारा व्यय की गई शक्ति, व्यक्ति द्वारा व्यय की गई शक्ति बराबर क्या सूत्र है, P बराबर, अभी आपको लिखा दिया है P बराबर W बटे T। क्या है P बराबर W बटे T। तो देखो यार P पावर W कार्य, W बराबर हम लेते हैं mgh, W बराबर क्या लेते हैं mgh, m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है उसका 60 गुणा G परमानेंटली, मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि यहाँ जो G होता है, ग्रेविटेशन जो होता है, गुरुत्वाकर्षण है 9.8, लेकिन इसको हम सवालों में कितना लगा रहे हैं 10 लेके चलते हैं। तो जब ग्रेविटेशन कितना आ गया 10 आ गया, हाइट कितनी है, उसने वस्तु को कितना उठाया 5 मीटर उठाया, बटे इसमें समय कितना लगा, हमें समय सेकंड में चाहिए और इसमें परमानेंटली सेकंड में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ 30 दूनी 60, तो 10 दूनी 20, 5 100, या इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया कितना 100 वाट, यानी उसने कितनी शक्ति व्यय की 100 वाट शक्ति व्यय उसने कर दी।
समझ में आ गया सवाल? एनसीईआरटी का बोर्ड से संबंधित सवाल है, पूछा जा सकता है। और समझ लें आप, देख अब हम बात करेंगे, दो व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल से एक और समझ लो। एक तो है सुरेश, ठीक, और दूसरा है रमेश। दोनों में देखिए होता क्या है, एक ऊंची पहाड़ी है, ये है पहाड़ी, क्या है? पहाड़ी है, और इस पहाड़ी की ऊंचाई है, दोनों के लिए हो तो 15 मीटर, ये भी चढ़ेगा तो और ये भी चढ़ेगा तो। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। अब देखिए रमेश यह कार्य करता है, जो समय लग रहा है रमेश के द्वारा, तो यहां इसको जो समय लग रहा है रमेश को, वो लग रहा है 19 सेकेंड। वहीं इस कार्य को सुरेश कर रहा है 15 सेकेंड में। कितने समय में कर रहा है? 15 सेकेंड में। अब हम बात करते हैं, यहां दोनों का वजन कितना है। यहां ये भी जो सुरेश है वो भी 38 किलोग्राम का है, और रमेश है वो भी कितना है? 38 किलोग्राम का है। तो यहां हमें देखना है कि किसने अधिक शक्ति व्यय की। अब आप देखिए इसको 19 सेकंड लग रहा है। यदि आपसे ऑप्शनल पूछ ले तो आप इसको बिना हल करे उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जिसको कम समय लगेगा ना वो दौड़ा होगा। आपसे कह दे एक व्यक्ति कोई दौड़ के किसी वस्तु को उठा के ला रहा है 5 सेकंड में, दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को उठा के ला रहा है 20 सेकंड में, तो जो कम समय में कार्य को कर रहा है ना उसकी शक्ति ज्यादा खर्च होगी। तो आप इसको बिना हल करे ऑप्शन यदि प्रश्न हो तो किसने अधिक की, इसका नंबर आ जाएगा। लेकिन हम इसको हल करके देखते हैं। पहले हम सुरेश की बात कर लेते हैं। हाँ भाई सुरेश बोलेगा, सुरेश बोल तूने कितनी शक्ति, सुरेश से पूछ रहा, सुरेश तूने कितनी शक्ति व्यय की। तो सुरेश कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, सुरेश के लिए शक्ति का सूत्र लगा देंगे, P बराबर W/T। तो W होता है हमारा mgh यानी समय, m द्रव्यमान सुरेश का 38, गुरुत्वाकर्षण हम 10 लेंगे, हाइट आपकी 15 मीटर जाना है उसको, बटे समय 15 सेकेंड। तो ये खत्म हो गया, गुणा कर देंगे तो आ गया 380 वाट, यानी इसने कितनी ऊर्जा खर्च कर दी? 380 वाट। अब भाई रमेश के पास चलते हैं। रमेश तेरा क्या हाल है, तूने क्या किया? तो रमेश से बात कर लेते हैं। रमेश कह रहा है तो भाई हमारी भी चेक करो क्या किया हमने। तो रमेश जो है यहाँ रमेश आ जाता है। रमेश पावर के लिए सूत्र तो वही है W/T। तो P बराबर W है mgh/T। तो P बराबर द्रव्यमान 38, गुरुत्वाकर्षण 10, ऊंचाई दोनों के लिए समान थी 15 थी, समय दोनों के लिए इसने क्या किया 19 सेकंड का समय लिया। तो 19 दूनी तो 20 गुणा 15 बराबर 300 वाट। अब आपसे पूछता है किसने अधिक शक्ति व्यय की, तो सुरेश ने अधिक शक्ति व्यय की। किसने कम शक्ति व्यय की, तो रमेश ने जो है कम शक्ति व्यय की, यानी जिसने जो है कार्य में कम समय लेगा उसकी शक्ति ज्यादा खर्च होगी। आप खूब देख लो, आप किसी चीज को दौड़ के जाओगे तो जल्दी थक जाओगे, आपकी ऊर्जा ज्यादा लग रही है। अब हम बात करेंगे, ये आप समझ में आ गया होगा कंप्लीट, फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है 11 यूनिट जो आपका है एनसीईआरटी का, किसी भी सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मैंने आपको ये बता दिया। आप इसमें कमेंट ये ना करें कि वाह सर जी अच्छा है, सर जी ऐसी कोई अवस्था है, आप सवाल पूछ सकते हैं सर उस पार्ट का ना वो सवाल हमारी समझ में ठीक से नहीं आ रहा है, आप उस सवाल को रिवर्स कर दीजिए, उस दोबारा वीडियो इसमें बता दीजिए या हमें कमेंट में हल करके दीजिए, आपको वो तुरंत मिलेगा। तो इस यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, अब बाकी में इसके छोटे छोटे कंपटीशन के सवाल हैं उनको करा चुका हूं, जो कंपटीशन में आने लायक सवाल हैं, जैसे
कार्य का मात्र क्या है, बल का मात्र क्या है, बाकी ये छोटे छोटे सभी सवाल मैं आपको करा चुका हूं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप क्लियर हो जाए, आपको जो भी समस्या है, आपको जो भी समस्या है आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताइए। किसी भी पार्ट में, एनसीईआरटी कोर्स में आप कहीं भी कोई भी समस्या है, मैं उस चैप्टर में से आपकी समस्या को निकाल दूंगा, यानी आपकी समस्या को मार दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। टेंशन नहीं करें। अब मैं आपके लिए कल देखें, कल हमारा वीडियो जरूर देखें। जो कल का हमारा वीडियो है, हम कल जो वीडियो डालेंगे उसको जरूर देखें। मैं आपको सुश्रुत ऋषि, जो कि हमारे भारतीय ऋषि हैं, मैं उनसे आपका साक्षात परिचय करवाऊंगा। सुश्रुत ऋषि से साक्षात परिचय करवाऊंगा, चरक ऋषि से साक्षात आपकी बातें करवाऊंगा कि सुश्रुत ऋषि ने कौन कौन सी खोजें की हैं, उनका हमारे विज्ञान के लिए क्या क्या योगदान है, चरक का हमारे विज्ञान के लिए क्या क्या योगदान है। मैं आपको कल, आप पक्का माने, बिल्कुल 100% आपकी मैं भी खड़ा होऊंगा और रिसीवर भी होंगे, और वो अपने मुंह से बताएंगे कि हमने अपने भारतीय विज्ञान के लिए, अपने विज्ञान के लिए, अपने देश के लिए हमने ये खोजें की थी, हमने ये बताया था। तो आप ध्यान करें, कल का आप वीडियो देखना न भूलें। कल आपको सुश्रुत और चरक दोनों ऋषियों से मिलवाया जाएगा। आज के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कल का ध्यान रखें। कल आप जरूर मिलेंगे चरक और सुश्रुत ऋषि से। जय हिंद।